जब हम हैवी साइज के ब्लाउज की कटिंग करते हैं तो हमें बहुत सारी बातों का विशेष ध्यान रखना पड़ता है। छोटी छोटी जो गलतियां होती हैं उसकी वजह से ब्लाउज की फिटिंग में बहुत सारी दिक्कत आ जाती है। तो इस वीडियो में आप लोगों को मैं पूरी डिटेल से स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गणेश देवांगन और मेरे यूट्यूब चैनल रानी टेलर एंड डिजाइनर में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में मैं आप लोगों को 44 इंच प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग कैसे करना है वो पूरी डिटेल से इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हैं या मेरी वीडियो को पसंद करते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को दबाएं, जिससे कि ऐसी लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आप लोगों को मिलते रहे। तो देखिए, सबसे पहले तो हम ब्लाउज के मेजरमेंट को समझ लेते हैं। देखिए, एक चीज़ का ध्यान रखेंगे, जब हम 42 इंच से ऊपर की ब्लाउज की कटिंग करते हैं तो हमें लंबाई जो है ब्लाउज की वो कम से कम हमको 15 इंच रखना चाहिए। नहीं तो क्या होता है, हैवी साइज का ब्लाउज जो होता है ना वो बहुत ही जल्दी ऊपर के साइड में चढ़ता है, जिससे कि फिटिंग बिल्कुल भी अच्छी नहीं आती। ध्यान रखेंगे, हैवी साइज के जो ब्लाउज होते हैं उनकी लंबाई को आप ज़्यादा रखिए। तो देखिए, मैंने 44 इंच, देखिए ये जो मेजरमेंट है ये बताना चाहूँगा, ये बॉडी नाप नहीं है ना, ये कपड़े से लिया हुआ नाप है, यानी कि ये एग्जैक्ट नाप है। ये हमको इसमें कोई भी चीज़ को घटाना और बढ़ाना नहीं है। देखिए, बॉडी का मेजरमेंट कैसे लेते हैं, उसमें हमें कितना लूजिंग देना रहता है, उसका भी मैंने एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है जो आप लोगों को ऊपर आई बटन में दे रहा हूँ, आप उसे देख लीजिए अगर आपको बॉडी मेजरमेंट से ब्लाउज की कटिंग कैसे करनी है। तो देखिए, ब्लाउज की लंबाई इसकी है 15 इंच, शोल्डर है इसका 11.5 इंच, सीना है 44 इंच, कमर है 36 इंच और गला, सामने गला है 7 इंच, पीछे गला 10 इंच, आस्तीन की जो लंबाई है वो 7 इंच है और मोहरी यानी कि दंड घेर ये है 6.5 इंच, 6.5 इंच मतलब 13 इंच और इसका आर्म होल है 8 इंच। ये आर्म होल आस्तीन का आर्म होल है, ब्लाउज का आर्म होल नहीं है। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बताऊंगा कि मैं इसमें प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग कर रहा हूं, तो मैं इसमें बैक का पोर्शन कटिंग कर रहा हूं। उसके बाद मैं सामने का पार्ट की कटिंग करूंगा, जिसमें सारे मार्जिन हमारा ऐड रहेगा। कपड़े में कटिंग करते वक्त हमें उसमें और कोई मार्जिन बढ़ाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ब्लाउज की लंबाई 15 इंच है, तो देखिए मैं इसको 1 इंच इसकी लेंथ बढ़ा रहा हूं, यानी कि 16 इंच में, क्योंकि इसमें 1 इंच जो है वो हमारा सिलाई मार्जिन है। इसे मैं सीधा खींच लेता हूं स्केल से। सीधे खींचने के लिए आप हमेशा स्केल का ही उपयोग करें। अब देखिए, क्योंकि ब्लाउज की जो शोल्डर है वो 11.5 इंच है, तो 11.5 इंच का हाफ लेंगे हम, क्योंकि 11.5 इंच जो है वो फुल शोल्डर है। क्योंकि ये डीप गले में बन रहा है, इसकी वजह से इसका जो शोल्डर है वो 11.5 इंच है। तो 11.5 इंच का हाफ होगा 5.25 इंच, 5.25 इंच यानी कि 5.5 और क्वार्टर इंच, यानी कि क्वार्टर इंच कम 6 इंच। देखिए, मैं यहाँ पर ऐसा निशान लगा लेता हूँ। इधर भी मैं 5.25 इंच में निशान लगा लिया। इसे भी हम स्केल से सीधा खींच लेंगे। सीधे खींचने के लिए आप हमेशा स्केल का ही उपयोग करें। अब देखिए, इसमें मैं जो नेक का जो डिस्टेंस है, क्योंकि हैवी साइज का ब्लाउज है तो मैं इसमें 3 इंच ले रहा हूं। ध्यान रखेंगे, 3 इंच ले रहा हूं मैं, क्योंकि ये हैवी साइज का ब्लाउज है। अब इसे भी मैं सीधा खींच लेता हूं, क्योंकि ये बैक पोर्शन की कटिंग कर रहे हैं हम। अब देखिए, मैं इसमें गला, क्योंकि 10 इंच हमारा गले का जो डीप है, तो मैं इसमें ले रहा हूं 10.5 इंच, इसको ड्रा कर रहा हूं, जिसमें हाफ इंच समझ लीजिए ऊपर का हमारा मार्जिन है। अब इसे मैं गोल ले रहा हूं। आप अपनी पसंद के अकॉर्डिंग गले का जो शेप है उसको आप ले सकते हैं। तो देखिए, ये बैक गला हो गया। अब आते हैं हम इसके आर्म होल में। तो देखिए, मैं इसका आर्म होल ले रहा हूं 6 इंच। ध्यान रखेंगे, 6 इंच। इधर भी हम 6 इंच में ले लेते हैं। इसे भी स्केल से सीधा खींच लेंगे। अब हम आएंगे इसके सीना में। तो देखिए, सीना इसका है 44 इंच, तो ये हमारा 1/4 पार्ट में कटिंग हो रहा है, तो इसका 1/4 पार्ट में मैं इसको ड्रा कर रहा हूं। 44 इंच का होगा 1/4 हिस्सा 11 इंच। तो देखिए, मैं 11 इंच में इसको यहां पर ड्रा कर रहा हूं और इसमें 1.5 इंच मैं इसमें मार्जिन ले रहा हूं। ये 1.5 इंच हमारा इनकेस फ्यूचर में अगर ढीला या टाइट होता है तो ये खोलने के काम आता है। उसके बाद हम आते हैं इसके कमर में। तो कमर 36 इंच है, तो 36 इंच का 1/4 होगा 9 इंच और इसमें 1.5 इंच, और इसमें हम 1 इंच जो बैक पार्ट में हम
डॉट लेते हैं उसका मार्जिन है, और 1.5 इंच जैसे कि हमने ऊपर में यहाँ लिया था वैसे ही मैं नीचे भी ले रहा हूँ, क्योंकि हमेशा एक बराबर ही मार्जिन हमको रखनी चाहिए, जिससे कि ब्लाउज बनने के बाद भी बैक साइड से फिनिशिंग से दिखे। देखिए ये हो गया। अब कुछ लोगों का कहना ये होता है कि बैक पार्ट में हमको कितने इंच में और कहाँ पर हमको डॉट लगाना है, तो उसका बहुत आसान फार्मूला है। देखिए 9 इंच ये हो गया हमारा 36 इंच का 1/4 हिस्सा, और हमने जो 1 इंच इसमें पीछे पल्ले के लिए डॉट कर लिया था निशान, तो देखिए ये कितना रहा 10 इंच, तो 10 इंच का हमको ले लेना है हाफ, ये 5 इंच, और इस साइड भी आप ऐसे 5 इंच में निशान लगा लीजिए। और नीचे से नापना रहता है डॉट को हमेशा बैक पोर्शन के, ऊपर से नहीं। तो इसको मैं ले रहा हूं 4.5 इंच में ये। तो देखिए हमने जो कमर लिया था उसका 1/4 जो होता है 9 इंच, उसमें 1 इंच हमने सिलाई मार्जिन डॉट की मार्जिन लिए थे, यानी कि 10 इंच। 10 इंच का हाफ होगा 5 इंच, यहां भी 5 इंच में निशान लगाया, और इससे नीचे से मैंने ऊपर की ओर 4.5 इंच में। बैक पोर्शन का जो डॉट का निशान होता है उसको हमेशा हम नीचे से ही लेते हैं। तो देखिए अब मैं इसको सीधा खींच लेता हूं, जिससे कि आपको समझने में परेशानी ना हो। क्योंकि हमने डॉट के लिए 1 इंच मार्जिन लिया था, तो हाफ इंच हमको इस साइड और हाफ इंच इस साइड, यानी कि 1 इंच का ये डॉट का हम निशान लगा रहे हैं। तो आप लोगों को डाउट ये क्लियर हो गया होगा कि कहाँ पर हमें पीछे पोर्शन में डॉट लगाना रहता है। देखिए मैंने इस वीडियो में आपको ये भी बता दिया है। अब हमेशा मैं यहाँ पर तिरछी लकीर खींचता हूँ आर्म होल कटिंग करने के लिए। तो देखिए ये हैवी साइज का ब्लाउज है, तो मैं इसमें इस तिरछी लकीर नहीं खींच रहा हूँ, ध्यान रखेंगे ये हैवी साइज का ब्लाउज है इसकी वजह से। अब देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर से 1 इंच में ऐसा निशान लगा रहा हूँ। अब इसको हम यहाँ से ऐसे राउंड घुमा के इसमें लाके मिला लेंगे। हमारे सामने पोर्शन का गहराई तैयार हो गया है। अब हमें यहीं पर से, क्योंकि बैक पोर्शन ही कटिंग कर रहे हैं, तो देखिए मैं यहाँ पर से 1.5 इंच में निशान लगा रहा हूँ, और अब इसे फ्रेंच कर्व को लाके इसमें मिला लेना है जहां पर हमने 1.5 इंच का निशान लगाया था। तो देखिए ये हमारे बैक पार्ट का गहराई ड्रा हो गया है। तो देखिए ये तो हमारा कंप्लीटली बैक पार्ट का ड्राइंग हो चुका है। अब मैं इसको कटिंग करके इसको अलग कर लेता हूं। तो देखिए ये बैक पार्ट की कटिंग हो गई है। ये देखिए इसका आर्म होल कितना बेहतरीन आया है, बिल्कुल राउंड शेप आया हुआ है। इस तरीके से आप कटिंग करेंगे तो यहाँ पर आपके रिंकल्स कभी नहीं आएगा। तो ये तो हमारा बैक पार्ट की कटिंग हो गई है। तो चलिए अब मैं सामने के पार्ट में आता हूँ। तो देखिए मैंने उसके लिए एक अलग से पेपर ले लिया है। अब क्या करना है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, देखिए हमने सामने, अगर आप चाहो तो इसी पार्ट को यहाँ पर रख के हम इसको ड्रा कर सकते हैं, लेकिन मैं वैसा नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं आपको पूरी डिटेल से आप लोगों को इस वीडियो में बता रहा हूँ कि आपको प्रिंसेस कट की ब्लाउज कैसे करना है। तो देखिए हमने बैक पार्ट को 16 इंच में कटिंग किया था, तो मैं सामने पार्ट को इसमें 17 इंच में निशान लगा रहा हूँ। ध्यान रखेंगे मैं इसमें 17 इंच में निशान लगा रहा हूँ। बैक पार्ट से 1 इंच बड़ा, और जो हमारे ब्लाउज की जो लेंथ है उससे 2 इंच बड़ा। ध्यान रखेंगे ब्लाउज की लेंथ हमारी 15 इंच है, तो मैं इसको 2 इंच बढ़ाया हूँ। और हमने बैक पोर्शन को 16 इंच में कटिंग किया था, तो मैं सामने पार्ट को इसको 17 इंच में कटिंग कर रहा हूँ। ध्यान रखेंगे। अब इसमें हम हुक और आई के लिए सिलाई मार्जिन ले लेते हैं। अब इसका शोल्डर में निशान लेंगे 6.25 इंच में। इसके गले के डिस्टेंस देखिए, जो भी हम मेजरमेंट ले रहे हैं वो ध्यान रखेंगे। हुक और आई का जो मार्जिन है उसको छोड़ के 3 इंच, ये 3 इंच। गला डीप सामने 7 इंच है, तो मैं 7.5 इंच में ड्रा कर रहा हूं। देखिए गला 7 इंच इसलिए डीप है इसका, क्योंकि ये हैवी साइज का ब्लाउज है। हैवी साइज के ब्लाउज में सामने गला जो है वो डीप ही रहता है, नहीं तो क्या होगा, ये ब्लाउज हमारा सामने से चढ़ जाएगा, बिल्कुल भी इसमें फिटिंग नहीं आएगी। तो देखिए मैंने इसमें ले लिया है 7.5 इंच। देखेंगे जो भी हमने यहाँ पर शोल्डर का मेजरमेंट लिया है, हमने ये वाला जो पार्ट है उसको छोड़ के हमने नाप लिया है। अब आते हैं इसके आर्म होल में। तो आर्म होल मैं इसका ले रहा हूँ 6 इंच में, क्योंकि बैक पोर्शन भी हमने 6 इंच में कटिंग किया था। इसे भी हम स्केल से सीधा निशान लगा लेते हैं।
अब देखिए इसका सीना मैं 11 इंच में लगा रहा हूँ क्योंकि 44 इंच सीना है। और इसमें हमको ध्यान रखेंगे, मैं भी फिलहाल इसमें 1.5 इंच में ही मार्जिन लगाता हूँ क्योंकि इसको बाद में आपको डिटेल से बताऊंगा। 36 इंच का 1/4 9 इंच, 1 इंच इसमें हमको ऐड करना है, वो सिलाई मार्जिन है। और 1.5 इंच हमारा इसमें ऊपर के जैसा मार्जिन है। देखिए इसमें क्योंकि ये सामने पार्ट कटिंग हो रहा है, इसमें तो डॉट आएगा नहीं, लेकिन फिर भी मैंने इसमें 1 इंच इसका मैंने मार्जिन बढ़ाया है। वो क्यों बढ़ाया है? यही हमारी इसमें सिलाई मार्जिन है। यानी कि कई बार क्या होता है, कपड़े में रख के हम सिलाई मार्जिन बढ़ाते हैं ना, तो इसीलिए मैंने इसमें ऑटोमेटिक इसमें ऐड कर दिया है पेपर में ही, जिससे कि हमको कपड़े में कटिंग करते वक्त हमको स्टिचिंग का मार्जिन नहीं बढ़ाना है। अब आते हैं इसके आर्म होल में, तो आर्म होल का भी वही प्रोसेसिंग है। ये हमारा सामने पल्ले का गहराई हो गया है। तो देखिए इतना कुछ होने के बाद अब हम इसके आएंगे मेन डॉट पॉइंट में। चूंकि 44 इंच सीना है दोस्तों, ध्यान रखेंगे चीज का, तो मैं इसको ले रहा हूं मेन डॉट पॉइंट इसका 11.5 इंच में। देखेंगे, ध्यान रखेंगे 11.5 इंच में ले रहा हूं। जैसे जैसे सीना हमारा बढ़ता है, ऊपर का जो डॉट पॉइंट आता है वो नीचे की ओर जाता है, और जैसे जैसे सीना हमारा कम होता है, ये जो डॉट पॉइंट के जो निशान लगाए हमने, ये ऊपर की ओर जाता है। ध्यान रखेंगे मैंने 44 इंच में ऊपर से 11.5 इंच में लिया हुआ है। अब यहां से इसकी दूरी कितनी रखनी है, तो जो भी सीना आता है हमारा उसका 10वां भाग हमको लेना है। तो कितना 44 इंच सीना है, तो 10वां भाग इसका हो जाएगा 4.4, यानी कि करीब करीब ये 4.5 इंच हमारा हो जाएगा। तो देखेंगे 4.5 इंच में मैं यहां पर ऐसा निशान लगा लिया हूं, और वैसे ही 4.5 इंच में आप सबसे नीचे में भी निशान लगा लीजिए। इसे हम स्केल से सीधा ऐसा मिला लेंगे, ये हमारा मेन डॉट पॉइंट हो जाएगा। मैंने इसमें क्रॉस कर दिया है। उसके बाद देखिए क्या करना है, तो ध्यान रखेंगे कि मुझे 44 इंच सीना की ब्लाउज की कटिंग करना है, तो हमको जो पफ है ये अच्छा चाहिए। तो उसके लिए क्या करना है हमको, इसमें पफ जो है मैं 3.5 इंच का लूंगा। तो 3.5 इंच में आप ऐसा निशान लगा लीजिए। यही जो पफ है जो यहां पर हम काटेंगे, इसी से ही ब्लाउज में एक उभार आएगा, जिससे कि पफ बहुत ही बेहतरीन तरीके से बनेगा। तो देखिए 3.5 इंच तो मैंने यहां पर ले लिया है, ये देखिए। और इस साइड हमको हल्का सा ऐसा राउंड लेके, ये देखिए, और ये राउंड को कहां लाना है हमको, इस पोर्शन में लाके इसको मिलाना है। ये देखिए, ये हल्का सा राउंड आपको इसमें लेना है। उसके बाद देखिए क्या करना है हमको, यहीं पर से ही हमको 3.5 इंच में ऐसा निशान लगा लेना है। तो यही 3.5 इंच में ही हमको पफ बनाना है, यानी कि जो ब्लाउज का उभार है ये यहां पर से यहां पर 3.5 इंच में आना चाहिए। तो उसको क्या करना है, देखिए दोस्तों, मैं इसको फ्रेंच कर्व को ऐसा सेट कर रहा हूं कि ये यहां पर करीब करीब 3.5 इंच में आके ये इसका राउंड शेप आके बैठे हैं। तो देखिए, ये देखिए, ये राउंड शेप हो गया। अब इसे हम यहां पर लाके ऐसा मिला लेंगे। तो देखिए, ये जो उभार दिख रहा है, यही उभार में ही ब्लाउज का पफ हमारा बनेगा। अब देखिए 3.5 इंच का जो ये पार्ट है, ये कट के अलग हो जाएगा। तो हमको यही 3.5 इंच को इस साइड उसकी मार्जिन बढ़ानी है। तो मैं 3.5 इंच में इस साइड ऐसा निशान लगा लेता हूं, और इस साइड हमको निशान लगाना है 0.5 इंच, क्योंकि ये जो 0.5 इंच यहां पर जब स्टिच होगा तो इस साइड से हमारा पार्ट छोटा हो जाएगा। तो मैंने 0.5 इंच उधर बढ़ा लिया है। अब क्या करना है दोस्तों, तो ध्यान रखेंगे, इसको जो हमने बैक पार्ट की जो कटिंग किया था, इसको हल्का सा यहां पर ऐसा तिरछा रखना है। ध्यान रखेंगे, ये ऐसे तिरछा, ये ऐसे, और इसको इधर से ऐसा बढ़ा लेना है। और देखिए यहां पर हमको निशान लगा लेना है 3.5 इंच जहां पर हमने लिया था उसके ऊपर, जिससे कि ये वाला पार्ट हमारा बिल्कुल बराबर रहे। तो देखिए, इसको लाके यहां पर ऐसा मिला लीजिए, और इसे यहां पर लाके मिला लीजिए। देखिए, मैंने ये वाला जो पार्ट है ये 3.5 इंच ही बढ़ाया है, और मैंने पीछे ऐसा रख के इसको, ये वाले पार्ट को इससे मेजरमेंट कर लिया है, जिससे कि स्टिच करते समय ये वाला हिस्सा है ये बराबर रहे। और ध्यान रखेंगे, जैसे ये इसका आर्म ऐसे रखेंगे, तो देखिए इसका आर्म कहाँ जा रहा है, ये यहाँ जा रहा है।
लेकिन इसको हाफ इंच ऊपर की ओर मैंने बढ़ाया है। वो इसलिए बढ़ाया है क्योंकि जब हम इसको स्टिच करेंगे तो ये जो पार्ट है ये नीचे की ओर आएगा, इसकी वजह से मैंने इसको हाफ इंच ऊपर बढ़ा लिया हुआ है। तो देखिए ये तो सभी हमने मार्जिन इसमें ऐड कर लिया है। 3.5 इंच यहाँ पर ऐड कर लिया है, हाफ इंच यहाँ पर ऐड कर लिया है, हाफ इंच यहाँ पर ऐड कर लिया है। यही हमारी सिलाई मार्जिन है। और हमको इसको कपड़े में रख के कटिंग करते समय हमको कहीं पर भी कोई भी इसमें मार्जिन और नहीं बढ़ाना है। तो चलिए अब हम इसको अलग अलग पार्ट में कटिंग कर लेते हैं। तो देखिए ये हमारा अलग अलग पार्ट में कटिंग हो गया है, सामने का पार्ट। तो देखिए यहाँ पर जो हल्का सा कोना बना हुआ था उसको हल्का से आप राउंड ले लीजिए यहाँ पर, जिससे कि स्टिचिंग करते समय आपको परेशानी ना हो। तो देखिए आपको इसी तरीके से ही प्रिंसेस कट हैवी साइज की ब्लाउज की कटिंग करना है। अगर आप इस तरीके से कटिंग करते हैं तो ब्लाउज में आपको कभी भी कोई भी दिक्कत नहीं होगी। और ये जो पार्ट है इसको हमको कपड़े में रख के डायरेक्ट कटिंग करना है, यानी कि इस साइड या फिर इसमें आपको कोई भी मार्जिन नहीं देनी है। कंप्लीट इसमें मार्जिन सभी ऐड है, आपको कपड़े में रख के सिर्फ निशान लगाना है और कटिंग कर लेना है। तो देखिए अब आते हैं हम इसमें आस्तीन में। तो आस्तीन के लिए मैंने एक अलग से पेपर ले लिया है। मैं इसमें यहाँ पर आस्तीन के मोड़ के लिए एक मार्जिन ले लेता हूँ। आस्तीन की लंबाई हमारी इसमें है 7 इंच, तो इसमें हाफ इंच में सिलाई मार्जिन ले लेता हूं, यानी कि 7.5 इंच में निशान लगा रहा हूं। इसे सीधा खींच लेते हैं। अब देखिए हमको आस्तीन का आर्म होल कैसे लेना है। तो देखिए मैंने इससे पहले वीडियो में बताया हुआ है, अगर फिर भी आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं ऊपर उसको आई बटन में दे रहा हूं। आस्तीन का जो ये आर्म होल का निशान हमको कितने इंच में कैसे लगाना है उसका भी वीडियो मैंने बनाया है, जो ऊपर आई बटन में दे रहा हूं, आप उसे देख लीजिए। तो देखिए मैं इसमें ले रहा हूं 3.5 इंच में। इसे हम सीधा खींच लेते हैं। इसका आर्म होल है 8 इंच और इसका आस्तीन की जो मोहरी है यानी कि डंड घेर वो है 6.5 इंच। तो मैं 6.5 इंच में निशान लगा दिया हूं। इसे हम सीधा खींच लेते हैं। इसमें 1.5 इंच हम सिलाई मार्जिन ऐड कर लिए हैं, यानी कि ढीला टाइट करने के काम आता है उसके लिए। अब देखिए इसका बहुत आसान फॉर्मूला बता रहा हूं कटिंग करने का आस्तीन। जैसे कि हमने 8 इंच यहाँ निशान लगाया था, तो 8 इंच आप यहाँ पर भी ऐसा निशान लगा लीजिए। इसको यहाँ पर से ऐसा बॉक्स बना लीजिए। अब देखिए ये 3.5 इंच का आपको हाफ ले लेना है, यानी कि 1.25 इंच। ये हाफ यहाँ का हाफ है, यानी कि 3.5 इंच हमने लिया था उसका हाफ है 1.25 इंच। इसे भी स्केल से सीधा खींच लीजिए। अब क्या करना है, तो 8 इंच का हाफ ये होगा 4 इंच और 4 इंच का हाफ होगा 2 इंच। वैसे ही साइड पे लगा लीजिए निशान आप, 4 इंच हाफ उसका 2 इंच। ये आस्तीन की कटिंग आपको हर साइज के ब्लाउज में और आस्तीन का मेजरमेंट में आपको इसी फार्मूले से कटिंग करना है। इसे हम अब ऐसा बॉक्स बना लेते हैं। इसमें दोस्तों बहुत ही परफेक्ट शेप आता है आस्तीन का, ध्यान रखेंगे। और यहां से यहां तक आप एक तिरछी लकीर ऐसा खींच लीजिए। ये देखिए अब क्या करना है, तो अब हमें फ्रेंच कर्व को यहां पर रख के इस डब्बे में आपको लाके मिलाना है। देखेंगे कहां पर मिलाया मैंने, यहां पर से यहां तक। ये देखिए अब इसे यहां पर ऐसा उल्टा करके यहां पर लाके इसको ऐसा सेट करिए कि ये बिल्कुल आके मिले इसमें। ये देखिए ये सामने पार्ट का गहराई है आस्तीन का, ध्यान रखेंगे। अब क्या करना है, यहां पर टेप रख के आपको 2 इंच में मेजरमेंट कर लेना है। ये 2 इंच में। अब देखेंगे अब फ्रेंच कर्व को हमको
इस बॉक्स में के कॉर्नर में रखना है। देखिए यहाँ पर और यहाँ पर लाके मिलाना है और इसको यहाँ पर। तो देखिए ये कितना बेहतरीन इसका आस्तीन का शेप आ गया है। आप कोई भी साइज के आस्तीन की कटिंग करिए, शेप बिल्कुल आपको यही मिलेगा। बहुत ही आसान फार्मूला है। आप इस तरीके से आप आस्तीन की कटिंग करेंगे तो आपको कभी भी कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए अब हम इसको कट कर लेते हैं। आस्तीन का कितना परफेक्ट शेप आया हुआ है। इससे अगर आप कटिंग करेंगे और ध्यान रखेंगे, देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा, ये हमारा सामने पार्ट का गहराई है। ये इसमें आके देखिए, ये बिल्कुल आके परफेक्ट देखिए कैसे मिल गया। ये यही तरीका होता है। ये देखिए ये क्या होता है, इस तरीके से अगर आप कटिंग करेंगे यहाँ पर सलवट या फिर रिंकल्स या फुलाव कभी भी नहीं आएगा। बिल्कुल बेहतरीन तरीके से आपको ब्लाउज की फिटिंग मिलेगी। तो देखिए मैंने हैवी साइज के ब्लाउज की कटिंग कैसे करना है इस वीडियो में मैंने आप लोगों को पूरी डिटेल से बताया है। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है तो नीचे लाइक का बटन दबा दीजिए। साथ ही मुझे कमेंट्स करके अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अपने किसी ऐसी जानकारी भरे वीडियो में। जब तक के लिए टेक केयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।